हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी में। बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 के पाठ नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं और ये संवाद रामचरितमानस से अवतरित है। यह प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा, माता सीता उसी को ही अपने पति के रूप में वरण करेंगी। भगवान राम ने यह शिव धनुष को तोड़ दिया और माता सीता ने भगवान राम को अपना पति स्वीकार कर उन्हें वरमाला पहनाई। लेकिन जब भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा तो उसके टूटने की आवाज तीनों लोकों में सुनाई दी। परशुराम, जो भगवान शिव के भक्त थे, जब उन्होंने धनुष टूटने की आवाज सुनी तो वो बहुत क्रोधित हुए और तुरंत राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। यह प्रसंग क्रोधित परशुराम और भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का है। तो चलिए अपनी चौपाई शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयुसी कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अर्थात परशुराम को क्रोधित देखकर राम कहते हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक अर्थात दास होगा। आपकी क्या आज्ञा है, मुझे बताइए। यह सुनकर क्रोधित परशुराम नाराज होकर कहते हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करही लड़ाई। सुनहि राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अर्थात सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, शत्रु के जैसे काम करके लड़ाई होनी निश्चित ही है। इसलिए है राम, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाई बिहाई समाजा, ना मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमाने। अर्थात फिर वो राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। परशुराम के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहुदुनिहि तोरी लड़िकाई, कभू न असि रिस किन्हि गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हो तू, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। अर्थात हे मुनिवर, हमने बचपन में बहुत सी धुनिया तोड़ी थी, लेकिन तब आपने कभी हम पर क्रोध नहीं किया था। इसी धनुष पर इतनी ममता का क्या कारण है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार। धुनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अर्थात अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते हो? लगता है तुम्हारे सिर पर काल नाच रहा है। सारे संसार में प्रसिद्ध शिव का यह प्राचीन धनुष क्या तुझे मामूली धनुष के समान लग रहा है? बातचीत को जारी रखते हुए लखन कहा, हसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात तब लक्ष्मण ने हंसकर कहा, है मुनि श्रेष्ठ, मेरी समझ से तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ क्या हानि? श्री राम ने तो इसे नया समझकर ही उठाया था। छूहत टूट रघुपति होहु, ना दोसु, मुनि बिनु काज करहि कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाहु न मोरा। अर्थात लेकिन यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है। इसलिए है मुनि, आप बिना कारण के क्रोधित हो रहे हैं। इसके बाद परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा, बोले, हे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? बालको बोली बंधो नहीं तो ही,
केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, बिस्वति बेदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अर्थात मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे केवल एक साधारण ऋषि समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी भी हूँ। मैं क्षत्रियों के कुल का विनाश करने के लिए पूरे विश्व में विख्यात हूँ। आगे परशुराम जी कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु केन्ही, विपुल बार मही देवनह धीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन कर सारी भूमि ब्राह्मणों को दान दी है। मुझे भगवान शिव का वरदान भी प्राप्त है। मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को इसी फरसे से काटा था। इसलिए हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को गौर से देख लो। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तुम अपने व्यवहार के कारण उस गति को पाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात भी हो जाता है। परशुराम द्वारा कही ये बातें सुनकर बिसरु लखुन बोले मृदुबानी, अहो मिनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इस पर लक्ष्मण जी हंसकर अपनी मधुर बानी से बोले, हे मुनिवर, आप अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं, इसलिए मुझे बार बार कुल्हाड़ी या फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप फूंक मारकर ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। इहाँ कुमड़ बतिया कोही नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात मैं कोई कुम्हाड़ी की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही मर जाती है। आपके कुठार व धनुष बाण देखकर ही मैंने ये अभिमान से कही है। यहाँ पर कुम्हड़बत्तिया का प्रयोग बहुत ही कमजोर निर्बल व्यक्ति के लिए किया गया है। कुम्हड़िया यहाँ पर एक फल होता है जो छुईमई पौधा होता है। तर्जनी का मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली को कहा गया है। भृगुसुत सुमुझी जेनहु बिलोकी, जो कछु कहु सोहरिस रोकी, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर ना सुराई। अर्थात जनेऊ से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं, इसलिए मैंने अब तक अपने क्रोध को काबू किया हुआ है। देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन सब पर हमारे कुल के लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतुहु पा परिह तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। अर्थात क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इन सब से युद्ध हार जाने से अपकृति होती है, इसलिए आप मारे तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। वैसे आपका एक एक वचन करोड़ों व्रजों के समान है। आप धनुषबाण और कुल्हाड़ी को तो व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित केहू छमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अर्थात आपके धनुष बाण और कुठार फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो है मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद गेहू बालकु, कुटुलु काल बस निज कुल घालकु, बानु बस राकेश कलंकु, निपट निरकुंसु अभुधु असंकु। अर्थात ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, ये बालक कुटिल और कुबुद्धि लगता है और यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह बालक मूर्ख, उद्दंड, निडर है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। आगे अपनी बातचीत को जारी रखते हुए परशुराम जी कहते हैं, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुमत हट कहू जो चाहू उभारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा।
यह तो क्षण भर में ही काल के मुंह में समा जाएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो, इसे मेरे प्रताप और बल क्रोध के बारे में बताकर इसे मना लो। लखन केहूँ मुनि सजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके सुयश के बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन और वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से ही अपने कामों के बारे में अनेक बार अनेक तरीकों से वर्णन किया है। नहीं संतोषु तू पुनि कुछ कोहू, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहोहू। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। अर्थात इतना कहने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो आप फिर कुछ और भी कह दीजिए। आप अपना क्रोध दबाकर दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं, इसलिए गाली देते हुए आप शोभायमान नहीं दिखते हैं। सुर समर करनी किरही कही ना जान वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर ही प्रतापू। अर्थात जो शूरवीर होते हैं वे व्यर्थ अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा तो कायर करते हैं। तुम्हा तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागू बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरो कर धोरा। अर्थात ऐसा लग रहा है मानो आप तो काल यानी यमराज को आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हों। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने क्रोधित होकर अपना फरसा हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब ये हूँ मरनिहार बसाचा। अर्थात और बोले, अब मुझे दोष कोई न देना। यह कड़ुआ वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य ही है। मैं अब तक इसे बालक समझकर बचा रहा था, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम को क्रोधित होते देखकर विश्वामित्र बोले, हे मुनिवर, साधु लोग तो बालकों के गुण और दोष की गिनती नहीं करते हैं, इसलिए आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता ये ही काठी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतहु श्रम थोरे। अर्थात उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण, नहीं तो मैं इस फरसे से इसका काम तमाम कर देता और मुझे बिना किसी परिश्रम के अपने गुरु के कर्ज को चुकाने का मौका मिल जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि, हरि हरे सूज। अय मैं खाड़ न उख में अजहू, ना बोझ अभूज। ऐसा सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि परशुराम जी आज सभी क्षत्रियों पर विजयी रहे हैं, इसलिए ये राम लक्ष्मण को एक साधारण सा क्षत्रिय समझ रहे हैं। ये बालक यानी लक्ष्मण की बात करते हुए कह रहे हैं, औलाद का बना हुआ है, ना कि गन्ने की खांड का। परशुराम जी अभी भी इनकी साहस, वीरता व क्षमता से अनजान है। केहूँ लखन मुनि सिलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पित ही उरनी भय नीके, गुरु रीनु रहा सोची बड़ जी के। अर्थात तब लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया है और अब आप अपने गुरु के ऋण को चुकाने की सोच रहे हैं।
सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब आनी है बह हरिहा बोली, तुरंत देहूं मैं थैली खोली। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं, और अब ये बात मेरे ही माथे डालना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए, इसलिए उस ऋण में ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। बेहतर है कि आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए तुरंत थैली खोल दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभा पुकारा, भृगुबर परसु देख बहु मोही, बृप बिचारी बचो नृपदोही। अर्थात लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण पर आघात करने के लिए दौड़ पड़े। सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। है क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मिले न कबहो सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े, अनुचित कही सभी लोग पुकारे, रघुपति सहने लखनऊ नवारे। अर्थात है मुनि श्रेष्ठ, लगता है आपको कभी सचमुच के बलवान वीर नहीं मिले। है ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। ये सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगे। तभी भगवान श्री राम ने इशारा करके लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उत्तर आहुतु सरसी भृगबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल संब बचन बोले रघुकुल भानु। अर्थात लक्ष्मण के उत्तरों ने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम किया, जिससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। जब श्री राम ने देखा कि परशुराम का क्रोध बहुत बढ़ चुका है, अग्नि को शांत करने के लिए जैसे जल की जरूरत होती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। श्री राम ने भी वही किया। श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।